पंजाब के अंदर 2022 के चुनाव से पहले जब अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव लड़ने जा रहे थे तो उनके बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर ये वायरल हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते थे 20,000 करोड़ रुपया तो मैं माइनिंग से कमा दूंगा और वो सरकारी खजाने में आएगा। मतलब सरकार के जो इनकम ऑफ सोर्स के जो रिसोर्सेज थे उसमें माइनिंग एक बड़ा बड़ा सब्जेक्ट था और अरविंद केजरीवाल का पैसे कमाने के लिए पंजाब के खजाने के लिए एक बड़ा सोर्स था कि माइनिंग से हमारे पास इतना पैसा आएगा 20,000 करोड़ रुपया, जो पंजाब के खजाने में सचमुच एक तूफान ला सकता था। जो इससे पहले की सरकारों के कारण पंजाब का खजाना डूब रहा था, उसे उठाने के लिए जो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ये झूठ बोला करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या 4.5 साल के पंजाब के शासन के दौरान पंजाब के खजाने में 20,000 रुपए भी आए खनन से? लेकिन खनन खूब जम के हुआ और सारा पैसा अरविंद केजरीवाल की जेब में चला गया। अब आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल के वो एमएलए जो कभी चप्पल पहनकर घूमा करते थे वो भी आज फॉर्च्यूनरों के काफिले के बीच में चलते हैं। तो सोचो कि खनन से कितना पैसा कमाया होगा। दिन रात खनन चल रहा है, पंजाब को खोखला कर दिया है। पंजाब में पिछले अगस्त महीने में पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि नदियों में इतना खनन कर दिया गया है जिसके कारण पुल भी गिरने लगे थे। लेकिन अब ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं जानते? क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ये मान चुकी है कि खनन एक बड़ा स्रोत है पैसे कमाने का, और जो पार्टियां जिस राज्य पर शासन करती हैं उनके खजाने में, उन पार्टियों के खजाने में, मतलब सरकार के उस राज्य के खजाने में नहीं, उन पार्टियों के खजाने में बहुत मोटी कमाई आती है और उनके जो नेता हैं देखते देखते अरबपति हो जाते हैं। मतलब पूरा एकदम कैरियर सेट हो गया। अब ये बात इसलिए आपको बता रहे हैं कि ऐसे ही एक मामले में संजय सिंह का अगर आप विलाप सुनेंगे ना, बस आप हैरान रह जाएंगे। आपने पंजाब को जरूर कंपेयर कीजिएगा, लेकिन हम इस पर आपको पूरी खबर बताते हैं कि आखिर ये है क्या। पंजाब के खजाने का जो सबसे बड़ा सोर्स वो अरविंद केजरीवाल ने छीना, खनन से जो पैसा आता था। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल के हाथ से ये खनन की मशीन छीनने जा रही है तो वो चिल्लाने शुरू हो गए। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, 2024 में 9 जजों की एक बेंच ने, जिनमें जस्टिस चंद्रचूड़, ऋषिकेश रॉय, जस्टिस अभय एस ओका, जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, उज्जवल भुइयां, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस जॉर्ज मसीह, इन सब ने एक कानून पास किया था। और वो कानून ये था, इन्होंने कहा कि सीधे तौर पर जो राज्यों के मिनरल्स हैं उन पर टैक्स लेने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकारों को होगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र इसमें नहीं लेगा। अब इसी मामले को लेकर एक बड़ा मामला था और क्योंकि केंद्र जब डेवलपमेंट कर रहा होता है तो आप ये सोचिए कि केंद्र के हाथ से कितना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम छिन जाता है। तो अब पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसके तहत उन्होंने इस पूरे फैसले को उलट दिया और इस फैसले में फिर से कहा कि जो बिल पास किया गया है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि राज्यों के मिनरल यानी कि खनिज पदार्थों पर केंद्र का अधिकार होगा। अब इससे बिलबिला गए हैं संजय सिंह। अब संजय सिंह ने बहुत कोशिश की और आपको एक चीज और बता देते हैं, संजय सिंह जब इस बिल के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर हल्ला मचा रहे थे तो उस वक्त संजय सिंह को डांटने वालों में खुद कांग्रेस के लोग भी थे। यानी विपक्ष भी संजय सिंह को डांट रहा था, लेकिन संजय सिंह
पंजाब के अंदर जो काली कमाई कर रहे थे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के जेब में जो पैसा जा रहा था, उस पर अगर उसको छीना जाएगा तो संजय सिंह को दर्द होगा। लेकिन एक बार को संजय सिंह इस मामले पे जो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसको सुनिए, आपको पूरी दूध का दूध पानी का पानी समझ आ जाएगा कि संजय सिंह आखिर घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे थे। सुनिए जरा। एक काला कानून पास किया गया, संख्या बल के आधार पे जोर जबरदस्ती से हंगामे के बीच में कल लोकसभा में पास किया गया और आज राज्यसभा में पास किया गया। ये बिल इतना खतरनाक है कि पूरे देश के सभी राज्यों का जो माइनिंग से पैसा आता था टैक्स लगा के, वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। देश के माइंस और मिनरल पर सीधा सीधा कब्जा केंद्र की मोदी सरकार का होगा और ये कानून सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के फैसले के खिलाफ है। सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात यह है कि 2024 में 9 जजों की बेंच ने जस्टिस चंद्रचूड़, हृषिकेश रॉय, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस जेबी पारडीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्जवल भुयान, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस जॉर्ज मसी और 9 जजों की बेंच का यह फैसला आया। इस 9 जजों के बेंच के फैसले को इन्होंने कानून बना के पलट दिया सिर्फ इसलिए कि देश के खनिज पदार्थों पे कब्जा चाहते हैं, राज्य सरकारों के अधिकार पे कब्जा चाहते हैं और जो उनका आर्थिक स्रोत, एक बहुत बड़ा आर्थिक स्रोत था देश के अलग अलग राज्यों का, वो आज छीन लिया गया है। ये ऐसा ही खतरनाक कानून है जैसा किसानों के खिलाफ काला कानून सरकार लेके आई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था और आज का बिल क्या है, बस उतनी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें साफ तौर पे ये कहा गया था, in its 2024 judgment, the Supreme Court held that state have the power to impose taxes on mineral rights and mineral bearing land. ये सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेज का फैसला है जिसमें वो कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि राज्यों को अधिकार है टैक्स लेने का। और आज जो बिल पास किया गया उसमें क्या लिखा हुआ है, ये 9 जजों के फैसले के खिलाफ क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है, नो टैक्स, सेस और सच अदर लेवी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड shall be imposed by the state government on mineral rights or mineral bearing lands either based on mineral quantity or mineral value or royalty पेएबल और अदरवाइज। साफ तौर पे कह रहा है कि राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का टैक्स लेने का अधिकार मिनरल बियरिंग लैंड पे नहीं होगा। ये एक खतरनाक बिल आज सदन में पास कर लिया गया है क्योंकि ये 9 जजों के फैसले के खिलाफ है। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और मेरा सीधा आरोप है कि ये बिल चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। आज अलग अलग राज्यों में लड़ाई चल रही है, वहां की राज्य सरकारें जो आंदोलन चल रहा है उससे भी परेशान है और वहां के आदिवासी लोग भी परेशान हैं। उनकी जमीनों पे जबरन कब्जा किया जा रहा है, माइनिंग के नाम पे, कोयला के ब्लॉक के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं और उस पूरी लड़ाई को ये बिल कमजोर करता है, ये कह लीजिए कि समाप्त करता है और जबरन कब्जा करके ये सारे कोल ब्लॉक्स और दूसरे मिनरल्स को अपने सबसे करीबी दोस्त अडानी को देना चाहते हैं। ये बिल इस उद्देश्य के साथ लाया गया है। इसलिए मैं
इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा। मैंने डिवीजन भी मांगा अपनी जगह से, डिवीजन भी नहीं दिया गया मुझे, यानी कि वोटिंग भी नहीं कराई गई इस बिल पे, जबकि मैंने वोटिंग अपनी जगह पे रह के मांगा था। उसके लिए मैं चेयरमैन साहब को अलग से पत्र लिख रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को मैं चैलेंज करूंगा, ये जानकारी आपको देनी। सर 11 बिल लोकसभा में भी पारित हुए हैं, मिनटों में बिल पारित हो रहे हैं बिना चर्चा के। एक ही दो बिल पे चर्चा भी हो पाई है। नहीं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और मैंने जैसा आपको बताया कि ये बिल भी हल्ला हंगामा में कल लोकसभा में पास हो गया, आज इन्होंने हल्ला हंगामा में राज्यसभा में पास किया। कुछ लोगों ने अपनी बात रखी, और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब मैं अपनी बात रख रहा था तो कुछ कांग्रेस के सदस्य भी वहां विरोध कर रहे थे हमारा, मतलब मुझे माइक पे बोलने नहीं दे रहे थे। ये क्या तरीका है? अगर जब भी कोई अपोजिशन की बात होती है, कोई मुद्दा होता है, उसके साथ मैं बराबर खड़ा रहता हूं, लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि भाई राज्यों का अधिकार छीना जा रहा है, उनकी माइनिंग पे कब्जा किया जा रहा है, उनके टैक्स पे कब्जा किया जा रहा है, उनके आर्थिक स्रोतों पे कब्जा किया जा रहा है, अडानी की दलाली के लिए ये बिल लाया जा रहा है, तो आप ऐसी चीजों के लिए आप कांग्रेस पार्टी के मेंबर भी वहां पे खड़े होकर वहां चिल्ला रहे हैं जहां मैं बोल रहा हूं। बीजेपी वाले तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, सबको दिख रहा है। तो इसलिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे हल्ला हंगामा के बीच में जो भी बिल चाह रहे हैं ये लोग पास कर ले। आपने सुन लिया होगा कि संजय सिंह को आखिर ये बिल से क्यों नफरत है, क्यों इस पर शोर मचा रहे थे, जबकि विपक्ष के जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्लियामेंट के अंदर, वो संजय सिंह को डांट रहे थे कि भाई क्या कर रहे हो। क्योंकि संजय सिंह का सबसे बड़ा जो दुख था, सबसे बड़ी जो तकलीफ थी, वो थी कि अरविंद केजरीवाल की जेब में जो पैसा जा रहा था, लाला जी बेचारे तो बेरोजगार हो जाएंगे, और वैसे भी अब तो पंजाब वैसे ही छीनने जा रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा परेशानी संजय सिंह को हो रही थी। लेकिन एक बात तो इसमें साफ है, हमने आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो डालकर खबर यह बताई थी कि अरविंद केजरीवाल ने जो चुनाव से पहले जो बड़े बड़े भाषण दिए, बड़े बड़े पेड इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि हम 20,000 करोड़ रुपया तो खनन से कमा लेंगे। तो वो खनन से पैसा कमाने की जो बात की थी, जब चुनाव जीत गए, सरकार बन गई, तो ये पैसा कमाया तो और ज्यादा बड़ी तादाद में। क्या अगर वो 20,000 करोड़ के कह रहे थे तो कम से कम 30 से 35,000 करोड़ रुपया कमाएगा, लेकिन वो पंजाब के खजाने में ना जाकर वो अरविंद केजरीवाल के खजाने में गया। और आज जब केंद्र सरकार ने 9 जजों के 2024 के उस फैसले को पलट दिया, तो आज सबसे ज्यादा विलाप अकेले पार्लियामेंट के अंदर, अकेला विपक्ष के अंदर अकेला शख्स था संजय सिंह, जो ये चिल्ला रहा था कि बहुत गलत हो गया है और मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ना जाने क्या क्या कह रहा था। खैर किसी ने सुना नहीं, अब अकेले रह गए हैं, अब कोई है नहीं साथ। तो आप सोचिए अकेला क्या ही। खैर ये जो पूरा का पूरा जो ड्रामा था, जो ड्रामेबाजी थी, ये अरविंद केजरीवाल के हाथ से जो खजाने की चाबी, खनन के खजाने की जो चाबी छीनने जा रही थी, उसकी चिल्लाहट थी, उसकी बौखलाहट थी, उसकी झल्लाहट। लेकिन अब ये काम खत्म हो गया। तो आप सोचिए इस खबर पर आपका क्या कहना है? क्या सचमुच ये जो पैसा है खनन का जो आ रहा था, जैसे अरविंद केजरीवाल इंटरव्यूज में अपने में पहले कहा करते थे चुनाव से पहले, क्या सचमुच वो अरविंद केजरीवाल की जेब में जा रहा है? अगर जेब में जा रहा है, अगर जेब में नहीं जा रहा है, तो सरकार में कितना पैसा आया ये बता दे केजरीवाल, बताना चाहिए ना। ये तो वैसे ही कहते हैं हम तो पारदर्शिता लाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है, आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।